नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आंगनवाड़ी कर्मियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए आप लगातार जुड़े रहते हैं और आज हम आपको आंगनवाड़ी कर्मियों से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर संविदा नियोजित आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और तमाम तरह की खबरें जो केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और देश के तमाम राज्य के राज्य सरकार की तरफ से बाध्यकारी आदेश के आलोक में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसको लागू करने का आदेश पीएम मोदी के द्वारा दिया जा चुका है और जिस नियम को पीएम मोदी की सरकार लागू करने जा रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 18,000 से अधिक, कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती यानी ईपीएफ की सुविधा और प्रमोशन आईसीडीएस के तहत सेविका सहायिका का प्रमोशन करने का निर्देश जो संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसका अवलोकन करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार निर्णय ली है और वो सारा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आपके विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है, नियम बनाती है, तो उस नियम को सभी को मानना पड़ता है, चाहे वह कोई स्टेट हो। तमाम राज्य उसके अनुपालन करने के लिए बाध्यकार होते हैं। आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है, जिसमें आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को बड़ा तोहफा देने की तैयारी पूरी कर चुकी है और इसमें अब ज़्यादा देर नहीं है। और यह सब सिर्फ यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा असर है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 18,000 से अधिक और ईपीएफ की राशि कटौती की बातें सम्मिलित है। और एक बात और है कि जब तक वेतन 12,000 या फिर 18,000 नहीं होगा, तब तक कर्मचारी भविष्य निधि की राशि उसमें कटौती हो भी नहीं सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे बिंदुओं पर विचार करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की तरफ से दायर याचिकाओं के मामले में जो निर्णय दिया है वही हम आपको बता रहे। तो 18,000 से अधिक और ईपीएफ कटौती के साथ आईसीडीएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन का आदेश पारित किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करते हुए आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आईसीडीएस के विभिन्न पदों पर प्रमोशन का रास्ता भी साफ करना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ सभी राज्य सरकारों को अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को 18,000 से अधिक मानदेय और ईपीएफ कटौती की व्यवस्था करना उनके लिए बाध्यकारी बनाया गया है। और बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और क्योंकि कुछ राज्य की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद ये फैसला दिया है, जिसमें प्रमोशन से लेकर मानदेय 18,000 से अधिक करने, ईपीएफ की सुविधा करने के बाद साथ ही साथ सेविकाओं की मेधा सूची के प्रकाशन का रास्ता अब साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघ ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया और उसके बाद इस मामले में संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जब तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय 12,000 नहीं होगा, तब तक ईपीएफ की कटौती भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा अड़चन बिहार जैसे राज्य के लिए था। बिहार में अभी राजनीतिक करवटें ले रही है और अब बिहार की सरकार कह रही है कि पुनः वेतन वृद्धि करके इसे हम ईपीएफ के दायरे में लाने जा रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके अवलोकन करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अपने केंद्रांश की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही साथ बिहार जैसे राज्य जहां पर सेविका सहायिका के मानदेय वृद्धि के नाम पर अब तक मजाक किया जाता था, कोर्ट ने पूछा कि जब सेविका सहायिका का मानदेय 18,000 से कम है तो ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि किस तरह से दिया जाएगा और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका इसे कैसे ले पाएगी। इसका जवाब राज्य सरकार और केंद्र सरकार हलफनामा दायर करके जवाब देने का निर्देश दिया गया है और सरकारों को शपथ पत्र के साथ न्यायालय में अपनी बातें रखनी है। इस सवाल से राज्य सरकार भी फंस गई है और राज्य सरकार कह रही है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का एक बार फिर से मानदेय वृद्धि होगा और केंद्र सरकार केंद्रांश की राशि बढ़ाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहल पर और कोर्ट के अनुपालना के तहत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 18,000, कर्मचारी भविष्य निधि के साथ साथ प्रमोशन का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि कानून और नियम ये है कि किसी भी संस्था में एक साथ 500 से अधिक कर्मी कार्य करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ उनको देना बाध्यकारी है और नियम संगत है। वहीं 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारी को नियमित करने का नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन चुका है। लेकिन सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सरकारें आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को कहीं 5,000 तो कहीं 7,000 रुपये पर रखकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को फुसलाने का काम करती है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन और मांग पत्र लगातार सौंपने की
कार्रवाई भी जारी है। और इसी बीच कुछ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और राज्य एवं केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करके जवाब मांगा है। केंद्र की नींद तो खुल गई है, अब वो राज्य सरकार की नींदें खुलवा रही है और अब वह सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी आदेश को लागू करवाने का दबाव अपने सभी संघीय राज्य पर डाल रही है। और मानदेय 18,000 के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि के साथ साथ पोषण राशि देना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब मामला राज्य और केंद्र सरकारों पर बाध्यकारी होगा और सभी सुविधाएं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पूर्ति अब करना ही होगा। जिससे कर्मचारी भविष्य निधि की राशि से लेकर आंगनबाड़ी कर्मी के प्रमोशन की नीति भी बनी है और इसका सबसे पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करने वाली है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मी सेविका सहायिका के प्रमोशन के लिए नीति जो है बना दिया है। किंतु अभी इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे उजागर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आंगनबाड़ी कर्मियों से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण खबरों को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।